कहानी में हम देखते हैं पहाड़ के बीचों बीच एक टनल की खुदाई हो रही होती है और वहाँ पर तभी वर्कर बम ब्लास्ट करता है। होंग की गर्लफ्रेंड जाओजिन टनल से पानी लीक होते देखती है। वर्कर इसे देखकर घबरा जाते हैं, फिर किसी तरह इस पानी को रोकता है और टनल खुदाई की काम बंद कर देते हैं। होंग फिर से पहाड़ी पर किसी डिवाइस को ठीक करता है। उधर देखते हैं होंग की गर्लफ्रेंड को होंग के डैड मिलते हैं। तभी वहाँ पर जोरदार भूकंप आता है और खड़ी बस जमीन के नीचे धंस जाती है, जिसमें कि पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। होंग फिर पहाड़ में दरार होते देखता है, लेकिन शहर में तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टनल खुदाई की वजह से पूरे शहर में सुनामी आ जाती है। होंग के डैड किसी टनल में फंस जाते हैं, उसके साथ कुछ नागरिक भी टनल में फंसे होते हैं और उस टनल से निकलने की रास्ता ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर फिर से चट्टाने टूटने की आवाज सुनाई पड़ती है। उधर देखते हैं होंग किसी डाटा को ले जा रहे होते हैं। रास्ते में पहाड़ से पत्थर गिरती है और वह किसी तरह इससे बचकर निकल जाते हैं। फिर वह किसी गुफा के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से पत्थर ब्लॉक हो जाती है। अब होंग के डैड का सीन देखते हैं। वे भी टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी होंग के डैड खाई में गिरने से बच जाते हैं। उधर देखते हैं टनल की खुदाई करवाने वाले जो टीम होते हैं, उस टनल को लैंडस्लाइड करने में अभी 72 घंटे बाकी होते हैं, लेकिन इतने में बहुत से लोग मारे जाएंगे और इनसे बचने के उपाय ढूंढते हैं। और डिंग याजुन मिस्टर लिन से संपर्क कर उनसे कहती है पहाड़ का खतरनाक हिस्सा को नष्ट करके लोगों की जान बचा सकते हैं और कनेक्शन पॉइंट उड़ाने की बात कहते हैं। टारगेट को कुछ ही सेकंड में अचीव करना है, लेकिन ऐसा करना मुश्किल काम है और टनल को ब्लास्ट करने की तैयारी में लग जाते हैं। आगे देखते हैं होंग को उनके पिता टनल में मिलते हैं और वो खाई के उस पार होते हैं। वे सभी सुरंग में फंसे होते हैं। याजुन अपने सेटअप में देखती है टनल टूट रही, सोचती है तबाही निश्चित है, लेकिन तभी होंग के जीएफ को डाटा मिलती है और डाटा को डिंग याजुन को दे देती है। टनल से होंग के पिता और होंग रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। याजुन डाटा अपलोड कर देती है। टनल की खुदाई के लिए फिर से वर्कर भेजती है। होंग को गुफा के अंदर पानी मिलती है और पानी में जाने से डरते हैं, लेकिन होंग की डैड पानी में जाने लगता है। होंग अपने डैड को रोकते हुए कहता है वे पानी में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि अपनी माँ को पानी में डूबते देखता है, इसलिए होंग पानी में जाने से डरता है और माँ को बचाने की बात अपने पिता से कहता है। होंग के पिता होंग से कहता है वह एक एक्सीडेंट था। फिर आगे देखते हैं वर्कर पहाड़ की खुदाई का काम शुरू करते हैं। होंग की डैड देखता है टनल के अंदर जो पानी होता है वह अचानक तेजी से कम हो जाता है और लैंडस्लाइड की दिशा शहर की तरफ हो जाती है, जिससे कि शहर पर खतरा बढ़ जाता है और इंजीनियर कर्मचारियों को शहर खाली करवाने का आदेश देता है। फिर इंजीनियर को मौसम विभाग की तरफ से तूफान आने का संकेत मिलता है और किसी तरह शहर को जल्दी से खाली करवा देता है, लेकिन पहाड़ के गिरने से कुछ लोग दब जाते हैं। इतने में एक इंजीनियर कहता है अगर इस खतरा से बचना है तो टनल को ब्लास्ट करना होगा, लेकिन कुछ नागरिक कहते हैं टनल नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उनके धंधे पानी बंद हो जाएंगे। लेकिन जो मुख्य इंजीनियर होते हैं वो इस टनल को उड़ाने के आदेश दे देता है। वे जीवन में एक ही टनल बनवाए थे। होंग के डैड और होंग उस टनल से बच जाते हैं। डिंग याजुन वर्कर को टनल उड़ाने की आदेश देता है, लेकिन वर्कर इस टनल को उड़ाने से मना करते हैं। डिंग उन मासूम लोगों को बचाने की बात कहती है। फिर टनल को उड़ाने के लिए वर्कर तैयार हो जाते हैं। होंग जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं उसके पायलट को कहते हैं वो उन गुफा के पास उसे छोड़ दे ताकि होंग विस्फोटक को गुफा के अंदर फिट कर सके, लेकिन पायलट इसके लिए मना करते हैं। होंग इंजीनियर से बात करते हैं। इंजीनियर उन्हें पहाड़ पर जाने का आदेश दे देता है। पायलट जहाज मोड़ता है और उसे पहाड़ी पर छोड़ देता है, लेकिन होंग के पिता भी उसके पीछे आ जाते हैं। होंग के पिता पहाड़ी से गिर जाते हैं। ये सब डिंग हेलीकॉप्टर से देख रही होती है। उन्हें इस बात से अफसोस होती है। होंग किसी तरह गुफा के पास पहुंच जाता है और विस्फोटक को जहाज से होंग के पास भेजता है। होंग विस्फोटक को एक्टिव कर देता है। होंग थक कर चूर चूर हो चुका था। इतने में हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वर्कर रस्सी काटने की बात कहता है, लेकिन डिंग मना करती है। तभी वर्कर रस्सी काट देता है। होंग के पास डिंग की मोबाइल छूट जाती है और उनकी जीएफ जाओजिन से बातें होती है, लेकिन जाओजिन को इस बात पर यकीन नहीं हो रही थी कि होंग जिंदा है। होंग उनसे सारी बातें कहता है। इतने में फिर डिंग हेलीकॉप्टर लेकर होंग को बचाने आती है, लेकिन इस बार होंग हार नहीं मानता है। वह जहाज को कूदकर पकड़ लेता है और 5 सेकंड बाद गुफा के अंदर धमाका होता है और पूरा पहाड़ टूटकर तबाह हो जाता है। जिस टनल को वर्कर ब्लास्ट करने वाले होते हैं, पहाड़ विस्फोट होने के कारण टनल ब्लास्ट होने से बच जाते हैं। होंग की जान बच जाती है और उनको पिता की
बहुत याद आती है। इसके बाद कहानी की समाप्ति